हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.3 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, हमको नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमको गिवन है उनके पहले हमको रूट्स फाइंड करने हैं, फिर उनका नेचर फाइंड करना है कि वो किस नेचर के हैं, रियल हैं या इमेजिनरी हैं। इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उनको फाइंड करना है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 4.3 पर हम आते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पॉइंट है 2x² - 3x + 5 = 0। हमको इस इक्वेशन का फाइंड करना है कि इसके जो रूट्स आएंगे वो रियल आएंगे या इमेजिनरी आएंगे। अगर रियल आएंगे तो फिर उनको फाइंड करना है। ठीक है, अब ये रियल या इमेजिनरी कैसे फाइंड करते हैं, देखिए हमको पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ax² + bx + c = 0। तो ये ए बी सी हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है, अब जो डी होता है वो क्या होता है b² - 4ac। ये जो डी होता है, डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, तो वो क्या होता है b² - 4ac। ठीक है बच्चों, मुझे कोल्ड हो रहा है तो थोड़ा सा प्लीज़ आप उस चीज़ को उस पर ध्यान मत दीजिएगा। तो डी क्या होता है b² - 4ac। ठीक है, अब इस डी पर है सारा दारमदार, इस डी पर ही है सारी जिम्मेदारी कि रूट्स रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे। कैसे कैसे होंगे देखिए, अगर ये जो डी आपने फाइंड किया है ए बी सी आपको पता है, ठीक है, तो डी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। अगर इस डी की जो भी वैल्यू आई, यानी कि डी क्या होता है हमारे पास b² - 4ac, अगर इस डी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आई तो होते हैं 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। रियल रूट्स होंगे और वो भी डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे। ठीक है, अगर इस डी की वैल्यू 0 आती है तो क्या होता है 2 इक्वल रूट्स, और वो भी रियल रूट्स होते हैं। रियल रूट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, यानी कि 2 है तो 2 ही होगा, दूसरा भी 4 है तो 4 ही होगा, दूसरा भी। ठीक है, अब अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आती है, यानी कि नेगेटिव आती है, तो क्या होता है नो रियल रूट्स। ठीक है, अब याद कैसे करना है, देखिए ये तो हमको गिवन ही होगी ax² + bx + c, a b c की वैल्यू तो हमको गिवन होगी। हम d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे b² - 4ac से। अब बहुत सिंपल है, अगर नेगेटिव वैल्यू आई, लेस देन 0 आई, नेगेटिव वैल्यू यानी कि d की वैल्यू अगर -2 आई, -3 आई, -5 आई, इस तरह से नेगेटिव आई तो रियल रूट्स हैं ही नहीं, गंदा सा आया, यानी कि रियल रूट्स हैं ही नहीं। आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, अगर नेगेटिव आई तो रियल रूट्स तो है ही नहीं, फिर तो रियल हटा ही दो। अगर पॉजिटिव आई तभी दोनों केस में रियल रूट्स आएंगे। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आई तो ही रियल रूट होगा। अब वो जो रियल रूट हैं दोनों ही केस में देखिए रियल रूट्स हैं। ठीक है, तो अब एक में इक्वल होगा, एक में डिस्टिंक्ट होगा। कैसे, बहुत सिंपल है, अगर भाई डी की वैल्यू 0 है, अगर इक्वल्स टू 0 आई तो 2 इक्वल रूट्स होंगे। बहुत सिंपल है, इक्वल है ना यहाँ पे, तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि इक्वल रूट्स आएंगे। अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 आई तो इक्वल वाले रूट्स आएंगे, अगर ग्रेटर देन 0 आई तो अलग अलग वाले डिस्टिंक्ट वाले रूट्स आएंगे, और होगा दोनों में रियल। केवल इमेजिनरी किस में होगा, जब नेगेटिव वैल्यू आएगी डी की लेस देन 0। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब आइए अब करते हैं, देखिए ए बी सी की वैल्यू हमको गिवन ही है, तो डी क्या होता है, हमको नेचर कैसे पता लगेगा रूट्स का, पहले डी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो डी इक्वल्स टू b² - 4ac। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग विद, इस इक्वेशन पर आ जाइए हम, ऑन कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है देखिए 2। ठीक है, a = 2, b की वैल्यू क्या आई, b क्या है x का कोफिशिएंट यानी कि -3। ठीक है, c की वैल्यू क्या आई, c की वैल्यू क्या आई +5। ठीक है, a b c की वैल्यू आ गई। ठीक है, d क्या होता है b² - 4ac। ठीक है, तो b² यानी कि -3 का स्क्वायर -4, a यानी कि 2, c यानी कि 5। ठीक है, अब -3 का स्क्वायर यानी कि 9, -4 × 8, 8 × 5 = 40, तो 9 - 40 हमको साफ साफ दिख रहा है कि नेगेटिव ही आने वाला है, यानी कि -31, लेस देन 0 आया। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इम्प्लाइज डी इज़ लेस देन 0। हमको पता है जब लेस देन 0 हो जाए, डी नेगेटिव आ जाए तो गंदा वाला, यानी कि रियल रूट्स फिर तो होंगे ही नहीं। ठीक है, तो यानी कि देयरफॉर द इक्वेशन 2x² - 3x + 5 = 0 हैज़ नो रियल रूट्स, यानी कि देयरफॉर इमेजिनरी रूट्स हैं। और जब रियल हैं ही नहीं तो उनको फाइंड करके भी क्या करेंगे, फाइंड तो तभी करने के लिए बोला गया ना जब रियल रूट्स हो। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट 3x² - 4√3x + 4 = 0। ax² + bx + c = 0 हमको होता है, कंपेयर करेंगे तो a = 3, b = -4√3 और c = 4। ठीक है, अब तो यानी कि डी क्या होता है b² - 4ac, तो d = b² यानी कि -4√3 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 और और c की वैल्यू 4, 4ac। ठीक है, 4 4 = 16 और √3 × √3 यानी कि 3, तो 16 × 3 48
4 3 12, 12 4 48, 48 माइनस 48 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। नेगेटिव तो नहीं आ रही वैल्यू, जब डी की वैल्यू लेस देन 0 आए तो ही रियल नहीं होंगे, वरना हर केस में रियल रूट्स होंगे। ठीक है, तो 0 आ गई, यानी कि रियल तो हैं, रियल तो हो गए, लेकिन कैसे वाले रियल है, वो भी इक्वल वाले। हमने देखा अभी कि रियल तो आएंगे लेकिन दोनों रूट्स इक्वल आएंगे, क्योंकि डी जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है, तो देयरफॉर डी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यानी कि रियल है। ठीक है, अब रियल है तो हमको क्या बोला गया है, रियल है तो हमको क्या बोला गया है, इफ़ रियल रूट एग्जिस्ट, इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम, तो हमको फाइंड भी करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए ठीक है, अब हम देखो इस वाले क्वेश्चन में हमने अभी किया नहीं, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। जैसे कि ये वाली इक्वेशन आई हमारे पास। ठीक है, द इक्वेशन 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 हैज़ 2 इक्वल एंड रियल रूट्स। ठीक है, फाइंड करने के लिए क्या काम करेंगे, सी उठाइए और इधर पूरा का पूरा सामान उठा लीजिए। तो क्या आया, 4 3 12, 12x² आया, 12x²। अब ऐसे में कौन से दो ऐसे नंबर ढूंढूं जिनको प्लस या माइनस करके 4√3 आए, तो कैसे कर सकते हैं, देखिए मान लीजिए कि मैंने इसको मान लूँ कि 6x और 2x, तो 6 2 12 होते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस, और इस 6 को भी मैं क्या लिख सकती हूँ, इस 6 को भी मैं बच्चों क्या लिख सकती हूँ, जैसे कि 2 3 6 है और इधर क्या है, ये 2x है। ठीक है, और इस देखो इस 3 को भी मैं √3x में तोड़ सकती हूँ और √3 में तोड़ सकती हूँ। तो यानी कि क्या बना अपने पास टोटल, मेरे पास क्या कौन कौन से नंबर आए, ये आया, ये आया और ये आया, ये आया, यानी कि 2√3x आया और यहाँ पे क्या आया, 2√3x आया। ठीक है, दोनों को ही मैं माइनस में लूँगी तो क्या आएगा, 4√3x आ जाएगा। ठीक है, कोई नहीं, अभी कर लेते हैं। जैसे कि 3x² माइनस 2√3x माइनस 2√3x और प्लस 4 इक्वल्स टू 0 आ गया। माइनस 4√3x की जगह हमने ये लिख लिया, माइनस 2√3x और माइनस 2√3x। ठीक है, अब दो की टीम बना लीजिए, कॉमन लीजिए, कॉमन क्या आएगा, दोनों में से √3x आ जाएगा कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, √3 और x माइनस, यहाँ पे क्या बचा, केवल 2 बचा, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे भी सेम ही ब्रैकेट लिखिए, √3x माइनस 2, तो अंदर क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2, 2 × 2 4। ठीक है, इक्वल्स टू 0, यानी कि क्या बना, एक ब्रैकेट तो आया √3x माइनस 2 और एक क्या आया, √3x माइनस 2। देखिए इक्वल रूट्स आ रहा है, यानी कि x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, अगर इक्वल टू 0 करेंगे तो 2/√3 और इससे भी क्या आ रही है, 2/√3। देखिए आ रहे हैं इक्वल रूट्स, और वही हमको डी ने भी बता दिया था कि इक्वल रूट्स आ रहे हैं। अगर रियल आ रहे थे तो हमको फाइंड करना था, तो इस क्वेश्चन में हमने फाइंड भी कर लिया। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट, सेकेंड करना है, हाँ सेकेंड था ना हमारे पास। अब थर्ड पॉइंट है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या आया, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -6 और c इक्वल्स टू 3 आ गया। ठीक है, अब d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac है। ठीक है, तो d इक्वल्स टू b² क्या है, -6² माइनस 4a यानी कि 2, c यानी कि 3। ठीक है, -6 का स्क्वायर यानी कि 36, 6 से 36 माइनस माइनस प्लस, माइनस 4 2 8, 8 से 24, यानी कि 36 माइनस 24 क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, यानी कि डी की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, यानी कि रियल रूट्स तो आएंगे, रियल रूट्स तो आएंगे, लेकिन कैसे वाले आएंगे, डिस्टिंक्ट वाले आएंगे, क्योंकि इक्वल वाले किस में आते हैं, जब 0 के इक्वल हो, इसमें क्या है, रियल आएंगे और डिस्टिंक्ट आएंगे। ठीक है, अब ठीक है, रियल आ गए तो हमको फाइंड भी तो करना है ना। तो अब देखिए, नाउ रूट्स आर x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस √d/2 है। ये क्या है मैम, अब देखिए रियल रूट्स आ रहे थे। ठीक है, रियल रूट्स आ रहे थे। ठीक है, तो हमको फाइंड भी करना था, क्योंकि हमको बोला गया कि रियल आया तो फाइंड करिए। लेकिन ये जो फैक्टराइजेशन वाला जो हम मेथड है, जिससे हम अब तक क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, वो इस पर नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए c उठाइए, यहाँ का पूरा सामान उठाइए, यानी कि 6x²। ऐसे हमको कोई भी नंबर नहीं मिल रहे हैं जिनका प्लस या माइनस करके माइनस का 6x आए। जैसे कि देखिए मैं करके दिखा देती हूँ आपको। अगर मैं मान लूँ कि 2 3 6, अगर मैं ये वाला लूँ कॉम्बिनेशन, या फिर अगर मैं 6x × 1x लूँ, ये वाला कॉम्बिनेशन लूँ, तो भी इनका प्लस या माइनस करके माइनस का 6x नहीं आ रहा है। देखिए कैसे, देखिए अगर मैं दोनों को प्लस करूँगी तब भी 5x बनेगा, माइनस करूँगी तब भी माइनस का x बनेगा, इनको प्लस करूँगी तब भी 7x बनेगा, इनको माइनस करूँगी तब भी 5x बनेगा। यानी कि फैक्टराइजेशन से कोई भी कॉम्बिनेशन माइनस का 6x नहीं बना पा रहा है। आगे बात समझ में। अब
तो दूसरा मेथड है हमारे पास, ठीक है। जब भी फैक्टराइजेशन का मेथड ना लगे तो हमारे पास दूसरा मेथड है, क्या है, फॉर्मूले वाला मेथड। उसमें क्या करते हैं, उसमें आपको ये वाला फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा कि उसमें जो रूट्स होते हैं वो ये होता है, क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब ये प्लस माइनस क्या है, एक बार प्लस लिखिए इस फॉर्मूले में, एक बार माइनस लिखिए, तो दोनों आपके पास रूट्स आ जाएंगे। ये रूट्स का डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चों। क्या देखिए, d हमने शुरू में फाइंड कर रखा था, इस d की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये d की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यानी कि x की वैल्यू क्या है, माइनस का b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। d की वैल्यू क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। हमने पहले d की वैल्यू देखिए 12 फाइंड करी रखी है, ठीक है। तो रखिए इक्वल्स टू माइनस का माइनस लिखिए। अब b की वैल्यू क्या है, -6 है ना, b की वैल्यू -6 है तो 2 बार माइनस आएगा, एक माइनस फॉर्मूले वाला और एक माइनस b की वैल्यू खुद माइनस में। अब प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू क्या है, 12 है, पीछे हमने फाइंड की है, ठीक है, अपॉन 2a की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस, अब ये क्या है, रूट 12 की जगह में क्या लिख सकते हो, 2√3 अपॉन 2 2 4। कैसे लिख सकते हैं, देखिए 12 की वैल्यू क्या होती है, 6 2 12, 12 की वैल्यू क्या होती है, 6 2 12, और ये क्या है, रूट में जा रहा है, रूट 12 है ना, ठीक है। तो ये क्या है, 2 3 6 को मैं 2 3 6 लिख सकती हूँ इंटू 2। देखिए 2 तो मैं बाहर ले लूँगी रूट के, लेकिन 3 जो है वो रूट में ही रहा, तो प्लस माइनस 2√3 अपॉन 2a, ठीक है। आगे बात समझ में। अब इस 2 को मैं कॉमन ले सकती हूँ, ठीक है, तो क्या आएगा, 2 को मैंने कॉमन ले लिया तो 2 2 4 कैंसिल हो गया, तो यानी कि अंदर क्या बचा, 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2, ठीक है। अब यानी कि देयरफॉर द रियल रूट्स आर, एक बार प्लस रखेंगे एक बार माइनस रखेंगे, यानी कि 3 प्लस √3 अपॉन 2 एंड 3 माइनस √3 अपॉन 2, ठीक है। अब यानी कि वाले दोनों हमारे क्या हो गए, हमारे रूट्स हो गए इस इक्वेशन के, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर अब हम आते हैं। फाइंड दी वैल्यूज ऑफ k, ठीक है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अच्छा देखिए, ये वाला क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से क्या अलग है। पहले वाले क्वेश्चन में हमको सब कुछ दिया हुआ था, ए भी दिया हुआ था, बी भी दिया हुआ था, सी भी दिया हुआ था, और नेचर फाइंड करना था। नेचर कैसे फाइंड कर रहे थे, डी को पहले फाइंड कर रहे थे और उसका ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 या लेस देन 0 से नेचर फाइंड कर रहे थे। अब नेचर उसने हमको ऑलरेडी दे रखा है, कि ये इक्वल वाला है, नेचर ये इक्वल वाला है, बीच वाला है, यानी कि d जब इक्वल टू 0 हो, यहाँ पे d इक्वल टू ग्रेटर देन 0 था इस वाले में, और इस वाले में d लेस देन 0 था जो हमने अभी पढ़ा है। तो ये वाला केस दे रखा है उसने हमको बता दिया है कि नेचर फाइंड मत करो, हम आपको खुद बता रहे हैं कि जो d का जो नेचर है वो क्या है, कि d क्या है, इक्वल टू 0 है, 2 इक्वल रूट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इस b की वैल्यू फाइंड करो। b की जगह यहाँ पे k दे रखा है। आगे बात हमें तो कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, b की वैल्यू क्या है k है, c की वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है। फॉर इक्वेशन टू हैव इक्वल रूट्स, d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अगर भाई आप बोल रहे हो कि इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए ना। हम अभी पढ़कर आए हैं, देखिए बच्चों, इक्वल रूट्स के लिए d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो d की वैल्यू 0 है इसका मतलब, और d की वैल्यू क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac है, इक्वल टू 0 रख दीजिए, b की वैल्यू k रख दीजिए, यानी कि k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 2 है, और c की वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है, इक्वल टू 0। अब k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कि k स्क्वायर इक्वल टू 24, तो यानी कि k इक्वल टू प्लस माइनस 24, यानी कि k इक्वल टू प्लस माइनस 2√6। ये कैसे आया, बहुत सिंपल है, 24 की जगह कुछ भी लिख दो, 6 4 24, ठीक है। तो 4 तो बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 इसके अंदर ही रहा, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2√6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी सेम ही है, kx ब्रैकेट में है x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। पहले वाले क्वेश्चन से कैसे अलग है, इसमें डायरेक्ट नहीं दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको बनानी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि ये क्या आ जाएगा, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई k, b की वैल्यू क्या आ गई 2, और c की वैल्यू क्या आ गई c की वैल्यू क्या आ गई प्लस का 6, ठीक है। अब
डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए फॉर इक्वल रूट्स, क्योंकि आप बोल रहे हो कि रूट्स इक्वल हैं, ठीक है। डी की जगह मैंने ये रख दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। बी स्क्वायर यानी कि -2k का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है -2k है और उसका स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या है k है, सी की वैल्यू क्या है बच्चों 6 है इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब 2 2 ज़ा 4 यानी कि k स्क्वायर -4 6 ज़ा 24 और k इक्वल्स टू 0। कॉमन ले सकती हूँ मैं क्योंकि वो रास्ते से साफ हो जाएगा, यानी कि अब 4 के कॉमन ले सकती हूँ देखो दोनों में से 4 के कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, इसके पास केवल k बचा माइनस इसके पास क्या बचा, केवल 6 बचा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 6 4 ज़ा 24 माइनस का 24 के आ रहा है, ठीक है। दोनों को अलग अलग इक्वल टू के 0 के इक्वल टू रखिए, यानी कि 4 के इक्वल्स टू 0 और k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इसके अकॉर्डिंग k इक्वल्स टू 0 आया और इसके अकॉर्डिंग k इक्वल्स टू 6 आया। यहाँ माइनस का था तो इधर जाके प्लस का 6 हो गया, ठीक है। तो ये दोनों हमारी क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला था वो आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर अब हम आते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, ठीक है, हुज लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव जिसकी लेंथ क्या हो, दुगनी हो ब्रेथ के, यानी कि ब्रेथ अगर x है तो लेंथ क्या हो 2x हो, ठीक है। एंड द एरिया इज़ 800 मीटर स्क्वायर और एरिया हमको दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इफ़ सो अगर ऐसा पॉसिबल है फाइंड इट्स लेंथ और ब्रेथ, फाइंड करो लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। करते हैं, देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब हमने मान लिया कि लेट दी ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव इक्वल्स टू x मीटर, ठीक है। x मीटर हमने ब्रेथ मान ली, तो लेंथ क्या होगी 2x होगी, x का दुगना होगी। ऑल्सो एरिया क्या दिया हुआ हमको 800 मीटर स्क्वायर। एरिया की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप है, और 800 की जगह 800। अब लेंथ की जगह 2x और ब्रेथ की जगह x, यानी कि 2x इंटू एक्स इक्वल्स टू 800, यानी कि 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800, यानी कि x स्क्वायर इक्वल्स टू 400। 2 इधर ले गए डिवीजन में, अब यानी कि x की वैल्यू क्या आई +-20 आई, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू क्या आई +-20 आई, यानी कि x की वैल्यू या तो -20 होगी या फिर x की वैल्यू +20 होगी। माइनस तो हम कंसीडर ही नहीं कर सकते क्योंकि ब्रेथ कांट भी नेगेटिव, ब्रेथ क्या है डिस्टेंस ही तो है, वो तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, यानी कि x की वैल्यू हम प्लस का 20 कंसीडर करेंगे, यानी कि ब्रेथ इक्वल्स टू 20 मीटर, यानी कि लेंथ इक्वल्स टू 2x था, तो यानी कि 2 × 20 हो जाएगा, यानी कि लेंथ इक्वल्स टू 40 मीटर आ जाएगा। तो यानी कि क्या है, yes it is possible to design a rectangular mango groove whose breadth is 20 meter and length is 40 meter, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर अब हम आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमको, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, कैसी, इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, ठीक है। अगर ऐसा है तो उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करो। क्या है सिचुएशन, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज़ 20 ईयर्स। जब भी सम दिया हुआ हो बच्चों आपको सतर्क हो जाना चाहिए। मैंने पहले आपको क्या बोला कि डायरेक्ट टारगेट को हिट करो, एक को x मानो, एक को टोटल -x मानो, वाइल लेने की ज़रूरत ही नहीं है, सेम ही वेरिएबल में काम करो, ठीक है। तो अगर सम दिया हुआ है उनके एजेस का 20 ईयर्स, तो एक की एज x हो गई, एक की एज टोटल -x यानी कि 20 - x हो गई, ठीक है। अब 4 years ago, ये हम एक्सरसाइज 1 में करके आए, ठीक है, 2 में सॉरी। 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48। अच्छा 4 years ago, ये तो इनकी प्रेजेंट की एज हो गई, ठीक है। 4 years ago, आज से 4 years ago उनकी एज क्या रही होगी, x - 4 रही होगी इसकी, और इसकी क्या रही होगी 20 - x तो अब है, और 4 साल पहले क्या रही होगी -4 कर दो। अगर आज आप 16 ईयर्स के हो तो आज से 4 साल पहले कितने ईयर्स के थे, 16 में से 4 ही तो माइनस करोगे ना उसके लिए, 12 ईयर्स की तो हो गए ना, ठीक है। ठीक है, इनके 4 साल पहले की एज आ गई। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है 48 दिया हुआ है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 48 के इक्वल रख देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उससे x की वैल्यू फाइंड आ जाएगी और तो उससे 20 - x की भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। करते हैं, चलिए देखिए, लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड इज x ईयर्स, ठीक है, दैट इम्प्लाइज एज ऑफ अदर फ्रेंड इज 20 - x, क्योंकि दोनों का सम क्या है 20 ईयर्स है। तो ये पूरा इतना सारा तामझाम ना करके आप अलग से हिसाब लगाओगे कि एक की x मानूँ, एक की y मानूँ, फिर x + y = 20 रहा तो y = 20 - x रहा, तो फिर x की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू, एक की x रही, एक की 20 - x रही। ये इतना सारा ना करके डायरेक्ट हिट करो, जब भी सम दिया हुआ हो तो एक को x मानो, दूसरे को 20 टोटल -x मानो, ठीक है। अब
ये तो है बच्चों देखो प्रेजेंट, ये क्या है प्रेजेंट, प्रेजेंट में एक की जो एज है वो x है और एक की एज जो है वो 20 माइनस x है, ठीक है। 4 ईयर्स एगो कितनी रही होगी, एक की रही होगी x माइनस 4, दूसरे की रही होगी 20 माइनस x में से भी माइनस करेंगे 4, यानी कि एक की एज है x माइनस 4 ईयर्स और एक की एज है 16 माइनस 4 ईयर्स। 20 में से माइनस करेंगे 4 तो 16 आएगा, ठीक है। अब 4 ईयर्स एगो देयर एजेस विल बी, ठीक है। 4 ईयर्स एगो, हाँ उनकी एज क्या होगी x माइनस 4 और 16 माइनस x, ठीक है। ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ एजेस 4 ईयर्स एगो क्या दिया हुआ है 48 मीटर, ठीक है। तो 4 ईयर्स एगो की ही एज का प्रोडक्ट कर लीजिए, यानी कि x माइनस 4 मल्टीप्लाई 16 माइनस x इक्वल्स टू 48, मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको तो क्या आएगा 16x माइनस x इंटू 16 यानी कि 16x माइनस x इंटू x तो एक्स स्क्वायर। अब माइनस का 4 इंटू 16 यानी कि माइनस का 64, माइनस का 4 इंटू माइनस का x यानी कि प्लस का 4x इक्वल्स टू 48। अब क्या आएगा देखिए यहाँ पे 20x यानी कि 16x प्लस 4x इक्वल्स टू 20x, ठीक है। तो 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इक्वल्स टू 48, ठीक है। अब मैं सबको इधर ले गई हूँ राइट हैंड साइड, एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर को प्लस का एक्स स्क्वायर बनाने के लिए, ठीक है। तो माइनस का एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर बन गया, प्लस का 20 इधर जाएगा तो माइनस का 20x बन गया, माइनस का 64 इधर जाएगा तो प्लस का 64 बनेगा, तो यानी कि प्लस का 48 और प्लस का 64 आ गया, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा 112 आएगा इक्वल्स टू 0। तो अब इनको कंपेयर करिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से कंपेयर किए तो कीजिए, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, बी की वैल्यू माइनस 20 आ गई और सी की वैल्यू क्या आ गई 112 आ गई, ठीक है। करते हैं यहाँ पे a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस 20 और c इक्वल्स टू 112। टू चेक इफ़ दिस सिचुएशन इज़ पॉसिबल, चेक करने के लिए कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, हमसे यही तो पूछा गया था ना कि सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं चेक करो, तो वो किससे पता चल सकता है डी से। जब भी चेक करने का क्वेश्चन आए बच्चों उसके लिए आपको डी ही फाइंड करना है, ठीक है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे हम फाइंड करेंगे डी, और डी की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू बी की वैल्यू क्या है माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 112 इक्वल्स टू, अब माइनस माइनस प्लस तो 2 2 ज़ा 4 और 2 0 लग जाएंगे क्योंकि 20 का स्क्वायर है, माइनस 112 इंटू 4 448। साफ साफ दिख रहा है कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है, माइनस का 48 आ रही है, तो डी की वैल्यू क्या है बच्चों इज़ लेस देन 0, नेगेटिव है, तो इसके तो रियल रूट्स आएंगे ही नहीं। जब रियल रूट्स नहीं आएंगे तो सिचुएशन भी पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर द रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल सिंस इमेजिनरी रूट्स हैं इसके, ठीक है। देयरफॉर दिस सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। हमसे पूछा गया था ना कि सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है, तो सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, सिचुएशन पॉसिबल होती तभी हम उनकी एजेस फाइंड करते हैं, लेकिन सिचुएशन ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब बच्चों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है, ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क हमको बनाना है जिसका पेरीमीटर क्या हो 80 मीटर हो और एरिया क्या हो 400 मीटर स्क्वायर हो। इफ़ सो अगर ऐसा है फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करो। हमको पता है पेरीमीटर क्या होता है बच्चों रेक्टेंगल का 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, एरिया का रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है। करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए गिवन क्या है हमको कि पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल्स टू 80 मीटर, ठीक है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब पेरीमीटर क्या होता है बच्चों 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 80, ठीक है। इस 2 को बच्चों में यहाँ डिवीजन मिलेगी क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, तो क्या आएगा l प्लस बी क्या आएगा 40 आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8 यानी कि 40 आ जाएगा। अब तो ब्रेथ क्या आ जाएगा 40 माइनस लेंथ, ब्रेथ की वैल्यू क्या आ गई 40 माइनस एल। मैंने बच्चों ये काम क्यों किया है, वही सेम चीज़ वो जो टुगेदर वाले क्वेश्चन थे, सम वाले क्वेश्चन से, क्योंकि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है ना, तो वो तो एक ही वेरिएबल में बनानी है ना हमको, तो हमको 2 अलग अलग वेरिएबल का काम नहीं है, एल और बी का काम नहीं है, केवल एक ही वेरिएबल में हमको वैल्यू चाहिए। तो यानी कि ब्रेथ की वैल्यू मैंने क्या मान ली 40 माइनस लेंथ मान ली, तो एक हो जाएगी लेंथ, एक हो जाएगी 40 माइनस लेंथ, तो ये एक ही वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है। तो वो फाइंड करना ज़्यादा आसान होगा, तो यानी कि एक एल आ गई और एक 40 माइनस एल आर दी लेंथ एंड ब्रेथ रेस्पेक्टिवली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। अब
एरिया आ जाइए। देखिए अब तक हमने पेरीमीटर वाली इन्फॉर्मेशन यूज़ की है, केवल किए ना किए। देखिए पेरीमीटर क्या है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इधर ले गए डिवीजन में और फिर बी को लेंथ में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो अब तक केवल हमने पेरीमीटर वाली इन्फॉर्मेशन यूज़ किया, अभी एरिया तो हमने यूज़ ही नहीं किया, ठीक है। इसको भी यूज़ करके देखते हैं। एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है। लेंथ की जगह लेंथ ही लिखी, ब्रेथ की जगह मैंने 40 - L लिखी, ठीक है। मल्टीप्लाई करी दोनों को, क्या आएगा, 40L माइनस L × L स्क्वायर इक्वल्स टू 400, ठीक है। इस L स्क्वायर को मैं इधर ले गई, माइनस का था तो प्लस का L स्क्वायर बन गया। ये प्लस का 40L था, इधर जाके माइनस का 40L बन गया। ये प्लस का 400 यहीं का यहीं रहा, तो प्लस 400 इक्वल्स टू 0। अब तो यहाँ क्या बनी अपने पास, देखिए अब इसको देखिए सेम वेरिएबल बनी ना बनी, एक ही वेरिएबल में बनी इक्वेशन, इसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान होगा। इधर से C को उठाइए, इधर का पूरा सामान उठाइए, तो क्या बनेगा, 400 L स्क्वायर बनेगा। इसको ऐसे 2 नंबर्स में तोड़िए, यानी कि 20L और 20L, जिससे क्या बने 40L बने, तो माइनस का ही लूँगी मैं दोनों, तो यानी कि L स्क्वायर माइनस 20L प्लस 400 इक्वल्स टू 0, यानी कि इस 40L की जगह मैंने ये दोनों लिख दिया, ठीक है। अब देखते हैं, कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, L - 20 यहाँ ये है, तो यहाँ पे भी सेम ही ब्रैकेट लिखिए, और यहाँ पे क्या लिख दीजिए -20, क्योंकि हमको -20L चाहिए। अब दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक ही बार लिखिए L - 20, बाकी का बच्चा सामान भी दूसरे ब्रैकेट में लिखिए, यानी कि L - 20 इक्वल्स टू 0, यानी कि L की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 20 मीटर आ गई। और ब्रेथ हमने क्या मानी थी, 40 - L, यानी कि 40 - 20, यानी कि ब्रेथ भी क्या आ गई, 20 मीटर आ गई। तो अब यानी कि therefore it is possible to design a rectangular park having that has length and breadth as 20 मीटर ईच, यानी कि जिसकी लेंथ भी 20 मीटर है और ब्रेथ भी क्या है, 20 मीटर है, ठीक है। तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10th की, और इसी के साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।